नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म। पितृपक्ष चल रहे हैं, हम पितरों के निमित्त तर्पण कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी ये हमको लगता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कार्य करते हैं, लेकिन हमारे कार्य नहीं बनते। आर्थिक अभाव बना रहता है, सुख शांति नहीं होती, मानसिक शांति नहीं हमें मिलती। तो इन सब के पीछे कहीं न कहीं एक कारण पितृदोष का होता है। हम पंडित जी से कुंडली दिखवाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा पितृदोष तो नहीं है। इन सब स्थितियों में ये क्यों पैदा होता है पितृदोष? जब हम अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का सम्मान नहीं करते, तिरस्कार करते हैं, स्त्री का सम्मान नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, या कोई ऐसी मृत्यु होती है जो दुर्घटना में हो, अकस्मात मृत्यु हो और उस मृतात्मा की तृप्ति ना हुई हो, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष लग जाता है। इस पितृदोष को बहुत हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है। पूरा जीवन लग जाता है पितृदोष के निवारण में। हम पितृ शांति के लिए गया जी जाते हैं, गया जी में विधि विधान के साथ पितृदोष का निवारण होता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो गया जी नहीं जा पाते हैं। वो क्या करें? पितृपक्ष में आप पितृदोष का निवारण कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय मैं आपसे यहाँ शेयर करता हूँ कि पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, अमावस्या, इन तिथियों में से किसी भी एक तिथि पर आप 16 पीपल के पत्ते लीजिए। कोशिश करिए कि ये पीपल के वृक्ष के नीचे ही अगर कार्य संपन्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप अपने घर पर भी इस काम को कर सकते हैं। उन पत्तों को आप अच्छी तरीके से धो लीजिए। 16 पत्ते दाएं हाथ से बाएं की तरफ आप रख लीजिएगा और फिर उस पर एक एक बताशा, आप 16 बताशे, एक एक पत्ते पर एक एक बताशा आप चढ़ाते जाइए। फिर आप कच्चा दूध लीजिए और कच्चे दूध से एक एक आधी आधी चम्मच जितना भी बताशे में है वो आप चढ़ाते जाइए। फिर उसके बाद दही लीजिए। इसी तरीके से दही आप थोड़ी थोड़ी 16 पत्तों पर चढ़ा दीजिए। फिर आप काले तिल लीजिए और काले तिल भी आप इसी तरीके से 16 पत्तों पर चढ़ाते चले जाइए। उसके बाद आप ये कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हम या हमारे परिवार में यदि कभी हमसे जाने अनजाने पितरों का सम्मान ना हुआ हो या हमने पितृ कार्य ना किया हो तो कृपया हमें क्षमा करें। हमारे पितृ हमारे घर में सुख शांति, सुख समृद्धि की वर्षा करें। इसके बाद वो पीपल के जो 16 पत्ते हैं आप पीपल में नीचे एक एक करके वो चढ़ाते जाइए। 16 के 16 इकट्ठे मत चढ़ाइएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और कोशिश ये करिएगा कि अगर 8-8 पत्ते में थोड़ा सा आप गैप कर सकें। जैसे आपने 16 पत्ते लगा दिए, उसमें 8-8 के थोड़ा सा गैप कर दीजिएगा।
पहले 8 चढ़ाइएगा, ये आपके पितृकुल के होंगे, यानी पिता के कुल के होंगे। फिर उसके बाद 8 चढ़ाइएगा, ये आपके माता जी के कुल के होंगे, फिर 8 चढ़ाइएगा। उसके बाद किसी एक बर्तन में, लोटे में आप कच्चा दूध, काले तिल डाल दीजिए और पितृदेवताभ्यो नमः करते हुए पीपल पर इस तरीके से तर्पण करिए, जलार्पण कर दीजिए। ये आपको किसी भी अमावस्या पर, पंचमी पर, अष्टमी पर, नौमी तिथि पर, किसी में से भी एक, जो भी आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। यदि ये तिथियां निकल चुकी हों तो आप अमावस्या पर कर दीजिए, और यदि ये भी संभव नहीं है तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी दिन ये कर सकते हैं उपाय। ये कोई आवश्यक नहीं है, पितृ चूँकि पक्ष चल रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी अवसर पर कर सकते हैं। ये उपाय, ये आप छोटा सा उपाय कीजिए और एक नियम बांध लीजिए कि जब आप नित्य पूजा से निवृत्त हो जाएं तो दक्षिण की दिशा की तरफ मुँह करते हुए इसी तरीके से, ये भावांजलि है, ठीक, इस तरह अंगूठा करते हुए नीचे की तरफ, धरती की तरफ अंगूठा करते हुए पितृदेवताभ्यो नमः इसको आप पढ़ लीजिए। आपकी श्रद्धा है 5 बार पढ़ लीजिए, 11 बार पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। पितृदोष निवारण का ये बहुत सरल उपाय है जो मैंने आपसे शेयर किया। आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और साथ में एक चीज़ और बता दूं चलते चलते कि पीपल का वृक्ष क्यों? पीपल हमारा ऑक्सीजन है, हमारी प्राणवायु है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का हमने समावेश माना है, सभी देवी देवताओं का इसमें वास माना है। यम नियम संयम सब कुछ इसमें है, सारे ग्रह नक्षत्र इसमें हैं। इसलिए पीपल का वृक्ष जो है होता है, ये पितृ शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ वृक्ष माना गया है। इसलिए पीपल पर ये कार्य कीजिए। पितृदोष का भगवान ने चाहा, भगवती के आशीर्वाद से निवारण होगा, आपके घर, आपके काम बनेंगे और आपको सुख शांति प्राप्त होगी। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।